पति का मर्डर कर दिया था। और जब प्रेमिका ने अपने पति को कहा कि अगर ये नशे की हालत में है तो उसे बीच में से काट डालो और मार डालो, प्रेमिका के कहने पे ही प्रेमी ने क्या किया कि उसके पति को जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल मार दिया, अपने गांव में ले गया और उसको नशे की हालत में इतनी बुरी तरह से कर दिया कि उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहा। और जब उसको होश नहीं रहा तो उसे उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, राधेश्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और देश विदेश की घटनाओं की जानकारी ले रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगर हमारे चैनल को देख रहे हो तो हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। इसमें आपको डेली नए क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। रोज नई नई कहानियां, नई नई स्टोरीज जो हैं वो मेरे चैनल पर सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो है वो आज की कहानी का रुख किया जाता है। एक पति पत्नी होते हैं। पति का नाम जो है वो संजय है और पत्नी का नाम जो है वो सुमन है। पत्नी जो है वो कन्नौज की रहने वाली है और पति जो है वो फर्रुखाबाद का रहने वाला है। दोनों की अभी शादी हुई थी। शादी को हुए जो है वो 4-5 साल ही हुए थे कि दोनों में जो है वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े होने लगे। जब दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े होने लगे, मारपीट होने लगी, तो पति जो है वो अपनी पत्नी सुमन से लड़कर के जो है वो उत्तर प्रदेश के गुड़गांव में रहने के लिए चला जाता है। जब पति उत्तर प्रदेश के गुड़गांव में रहने के लिए चला जाता है तो पत्नी क्या करती है कि पत्नी भी जो है वो वहां से कानपुर के लिए चली जाती है। पत्नी सुमन वहां से बच्चों को लेकर के कानपुर चली गई और पति जो है वो गुड़गांव चला गया। अब दोनों अलग अलग रह रहे हैं और दोनों का आपस में कोई संपर्क भी नहीं था। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जो राजेश की पत्नी है सुमन, उसकी जो है वो एक आदमी के साथ वहां पे दोस्ती हो जाती है। फैक्ट्री में काम करने वाले एक आदमी के साथ जो है वो दोस्ती हो जाती है। जब उस आदमी के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है तो दोनों में भाई नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्रेम प्यार हो जाता है। जब दोनों को एक दूसरे से प्रेम प्यार हो जाता है तो इसी बीच जो है वो सुमन पत्नी जो है, जो उसका पति है, उसके पति के साथ जो है वो अच्छे संबंध फिर से हो जाते हैं और पति जो है वो सुमन के पास रहने के लिए कानपुर चला आता है। अब दोनों तरफ क्या है कि पति जो है वो अपनी पत्नी के पास रहने के लिए कानपुर में आ गया, लेकिन जो पत्नी का जो प्रेमी है वो प्रेमी जो है वो उसको नहीं छोड़ रहा है और ना ही पत्नी अपने प्रेमी को छोड़ रही है। अब पत्नी सुमन जो है वो अपने प्रेमी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती है। पत्नी सुमन जो है वो नहीं चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे और उसने जो है वो अपने जो उसका प्रेमी होता है, अपने प्रेमी के साथ जो है वो मिल करके दोनों ने एक साजिश रची। अब साजिश में उन्होंने क्या किया कि पत्नी ने साजिश ये रची कि इसको इतना शराब पिलाओ कि ये नशे की हालत में हो जाए। अब प्रेमी ने क्या किया कि अपनी प्रेमिका के कहने पे ही जो उसका पति होता है उसके साथ पहले दोस्ती की और दोनों ने इस साजिश में को इस तरीके से अंजाम दिया कि उन्होंने जो है पत्नी ने पहले अपने पति के साथ जो है उसकी दोस्ती करवाई। जब पत्नी ने अपने पति के साथ उसकी दोस्ती करवाई तो अब दोस्ती में उन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई और दोस्ती ऐसी हो गई कि वो एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। और जब एक दूसरे के घर आने जाने लगे तो जो पत्नी का प्रेमी था, उसकी पत्नी सुमन का जो प्रेमी था, उसने उसके साथ एक बात रखी कि वह उसको जो है वो अपने गांव ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसके गांव चले और उसके गांव में चल करके उसका रहन सहन, उसका गांव देखे। अब जो उसका पति होता है उसने अपने दोस्त की जो बात है वो उसको मान लिया और उसकी बात को मान करके उसके गांव चला गया। जब उसके गांव चला गया तो उसने
अपने साजिश के तहत जो है वो उसको बहुत सारा शराब पिलाया, और इतना सारा शराब पिलाया कि वो बिल्कुल भी नशे की हालत से बाहर नहीं आ पा रहा था। नशे में इतना डूब चुका था कि उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जब उसे नशे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था तो उसके प्रेमी ने जो है वो उसकी पत्नी को फोन किया कि ये नशे की हालत में जो है वो इतना है कि इसे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब उसकी प्रेमिका ने कहा कि इसको काट डालो, इसको मार डालो। अब उसने अपनी प्रेमिका के कहने पे क्या किया कि उसके पति का मर्डर कर दिया और उसके पति को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। और जहाँ पे उसने उसकी पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया तो पुलिस ने जो है वो उनको दोनों को इस दौरान पकड़ लिया। अब क्या हुआ कि जो उसका जो मृतक है, उसका पति जो है वो, उसके जो पिता है तोताराम, उन्होंने जो है वो उनको इन्फॉर्म किया गया कि तुम्हारे बेटे की जो है वो नशे की हालत में मृत्यु हो गई है। अब जब उनके पिता जो मृतक का पिता है, उनको पता चला तोताराम को कि उनके लड़के की जो है वो मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने शक के आधार पर वो अपनी बहू के प्रेमिका को, अपनी बहू के प्रेमी को जो है वो पुलिस से बताया कि उनको शक जो है वो अपनी बहू और उसके प्रेमी के ऊपर होता है। तब जो उनका प्रेमी है और उसकी बहू को जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया। अब जब पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बॉडी को भी पकड़ लिया, पुलिस जो है वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। और जो उनका पिता है, उन्होंने अपनी बहू के ऊपर FIR दर्ज करवा दी और फिर उनको दोनों को पकड़ लिया गया। और जब पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया गया तो पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ भी की। तो पुलिस ने जब इन लोगों से पूछताछ की तो पूछताछ में ये सामने आया कि उन्होंने मान लिया कि उन्होंने ही जो है वो उसकी मृत्यु करवाई है। और पत्नी ने मान लिया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिल करके जो है वो अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया है और इन दोनों ने इसको मार डाला है। उसको इतना ज्यादा नशा करवाया, इतना ज्यादा शराब पिलाई कि वो बिल्कुल नशे से बाहर नहीं आ रहा था, नशे में डूबा हुआ था। और उसी चीज का इन दोनों ने फायदा उठाया और उसको जान से मार दिया। अपने प्रेमिका कहने पे ही जो है वो उसने उसके पति को मार दिया। जब पुलिस को उनके मुंह से खुद ये बयान सुनने के लिए मिले तो पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। आज की कहानी जो थी यही थी। और आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि एक तो कभी भी गलत चीजों में मत चलो, क्योंकि जमाना बहुत ज्यादा खराब है। न जाने किसके साथ कहाँ पर क्या हो जाए। यहाँ पे पत्नी ने जो है वो उसकी पत्नी ने क्या किया, यहाँ पे पत्नी ने जो है वो उसकी दारू पीने की आदत का फायदा उठाया। अगर वो शराब नहीं पीता तो पत्नी उसके मौके का फायदा नहीं उठा सकती थी। इसलिए गलत चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके पति ने जो है ये बहुत गलत किया कि वो शराब पीता था और उस शराब पीने का फायदा जो है वो दूसरे लोगों ने उठा लिया और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। दूसरी जगह पत्नी ने जो है वो संगीन जुर्म किया अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। वो एक बहुत गलत बात थी। और कभी भी किसी इंसान को गलत काम पे और गलत रास्ते पे कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गलत का अंजाम हमेशा दोस्तों गलत ही होता है। खून करने वाले खूनी को ये लगता है कि उसको कत्ल करते हुए किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीज जरूर होती है जो कि उस जुर्म को पकड़वा देती है और पुलिस को पता चल जाता है। इसलिए जो साजिश करने वाले लोग हैं वो कभी भी ये ऐसा ना सोचे कि हमें कोई भी नहीं देख रहा है। कोई ना कोई होता है जो हमें देख रहा होता है, चाहे उस जगह पे कोई भी नहीं हो, लेकिन फिर भी उस जगह पे कोई भी होता है। इसलिए कभी भी जुर्म ना करें। मेरे हाथ जोड़ करके आप लोगों से यही अरदास है कि
जुर्म ना करे, जुर्म की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे, क्योंकि जिसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा है उस दलदल में हमेशा ऐसा फंसा है कि वो कभी भी बाहर नहीं निकला है। इसलिए कभी भी इन चीजों को अपने दिमाग में नहीं आने दे और एक अच्छा नागरिक और एक सभ्य नागरिक बन करके इस समाज को दिखाएं। तो चलिए आज की कहानी को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की कहानी में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।